माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको वर्ग से संबंधित ट्रिक बताने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप लोग जो है वर्ग निकाले होंगे, लेकिन वो अभी या तो सर्वसमिका की मदद से या उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करके। तो आज हम आपको वर्ग निकालने की सबसे आसान ट्रिक बताएंगे। इस ट्रिक से आपको एकदम वर्ग निकालना आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि वो ट्रिक कौन सी है। तो सबसे पहले देखेंगे, पहला ट्रिक में बताया गया है कि जब इकाई का अंक 5 हो तो इकाई वाले 5 का वर्ग करके लिख देते हैं और दहाई वाली संख्या के बाद वाली संख्या से दहाई वाली संख्या से गुणा करके लिख देते हैं। इस चीज़ को मैंने पहले ही लिख लिया है ताकि वीडियो लंबा ना हो, लेकिन अगर इस चीज़ को ना समझ में आए तो आप देखें, इस एग्जाम्पल से समझ लेंगे। जैसे इकाई का अंक कोई भी 5 हो, देखिए जैसे यहाँ पे मैंने लिया 25 और यहाँ ले लिया मैंने 15, यहाँ ले लिया है 75, यहाँ लिख लिया है 125। ठीक है, तो जितनी भी संख्याएं हमने लिया है सब में जो है इकाई का अंक 5 है। यहाँ भी देखें इकाई का अंक 5 है, यहाँ भी इकाई का अंक है 5, यहाँ भी है, यहाँ भी। अगर आपको इकाई में 5 दिखे तो इसका वर्ग करना बहुत ही आसान होता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इकाई वाले संख्या का वर्ग करके लिख देते हैं। तो इकाई वाला संख्या 5 है तो 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 25। ऐसे लिख लेंगे इकाई वाली संख्या का वर्ग। अब जो दहाई वाला संख्या है उसके बाद वाली संख्या हम देखेंगे, तो उसके बाद वाली संख्या क्या पड़ेगी, 2 के बाद वाली 3 आएगी। 2 के बाद आता है 3। अब क्या करेंगे, बाद वाली संख्या का दहाई में गुणा करा देते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6। तो यही आंसर हो जाएगा, यही 625 जो है 25 का वर्ग हो जाएगा। वही चीज लिखा गया है कि इकाई का अंक 5 हो तो इकाई वाली संख्या का वर्ग करके लिख देते हैं। तो इकाई वाला 5 है, 5 का वर्ग 25 लिख दिया। और दहाई वाली संख्या, तो दहाई वाली संख्या 2 थी और 2 के बाद वाली संख्या क्या है, 3। और 2 के बाद वाली संख्या जो है दहाई से गुणा करा देते हैं। दहाई 2 था तो गुणा करा दिए और जो आया यही हो गया वर्ग। अब दूसरा हम देखेंगे एग्जाम्पल, पहला है ये, दूसरा है यहाँ 15 है तो 15 में इकाई का अंक 5 है तो इकाई का अंक कर लेंगे। 5 का वर्ग कितना होता है, 25। आपको 1 से लेकर 10 तक का वर्ग आना चाहिए तो आसान हो जाएगा। 5 का मैंने वर्ग कर लिया तो 5 का वर्ग हो गया 25। अब एक दहाई वाला 1 है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो 2 के बाद क्या था 1, तो 2 या करने कितना हो जाएगा 2। तो 15 का वर्ग हो जाएगा 625 हो जाएगा। यहाँ देखिए 75 है तो इसका वर्ग कैसे करेंगे, यहाँ भी इकाई का अंक 5 है तो 5 का वर्ग करेंगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25। अब दहाई वाले में एक जोड़ लेते हैं, दहाई में 7 है तो 7 के बाद क्या आता है, 8 आता है। 7 के बाद 8, अब 8 का जब 7 में गुणा करेंगे 8 सते 56 हो जाएगा। तो 75 का वर्ग हो जाएगा 5625। चौथा देखेंगे, यहाँ पे 125 है, इकाई का अंक 5 है, 5 का वर्ग कर लेंगे 25। तो इकाई का अंक का हम वर्ग कर लेते हैं और दहाई के बाद बढ़ जाते हैं। दहाई में 12 है तो 12 के बाद वाली संख्या क्या होगी, 13 होगी। बाद वाली संख्या से जो है दहाई का अंक गुणा कराते हैं तो 13 का 12 में गुणा करा लेंगे। 13 दूनी 26 की 6 हासिल आएगा 2, 13 करने 13 2 15। तो 125 का वर्ग हो जाएगा 15,625। तो इस प्रकार जो है इकाई वाली संख्या का आप वर्ग निकाल सकते हैं। अब दूसरी ट्रिक देखें। दूसरी ट्रिक है, जब सभी संख्याएं केवल एक एक के रूप में हों तो जितनी बार एक होगा उतनी ही संख्या को क्रम से आरोही क्रम में लिखकर पुनः अवरोही क्रम लिख देते हैं। बहुत आप इस तरह से वर्ग नहीं निकाले होंगे। देखें यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है 1 1। अगर इसका पूछा जाए कि इसका वर्ग बताओ ऐसे करके तो कैसे निकालेंगे, तो कितनी बार एक देख रहे हैं, तो आप 2 बार एक दिख रहे हैं तो 1 और 2 उसको क्रम से लिख लेंगे। 2 बार एक दिख रहे हैं, ये हो गया आरोही क्रम, 1 के बाद 2। अब आरोही क्रम से फिर अवरोही करेंगे, 2 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। तो 11 का वर्ग कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। देखिए सेकंड, दूसरा देखें अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एग्जाम्पल है 3 बार एक लिखा है तो इसका मतलब ये हुआ कि कितनी बार एक है, 3 बार है। तो 3 बार हम क्रम से चलेंगे तो गिनती में 3 बार कैसे चलेंगे, 1 2 3। जितनी बार एक होगा उतनी ही संख्या हम लिख देंगे क्रम से 1 2 3।
अब देखिए 1 2 3 क्या किया हम आरोही क्रम में चलिए। अब क्या करेंगे घट जाएंगे। 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद 2 आता है, 2 के बाद क्या आता है 1 आता है। तो वही एक बार हम लोग आरोही होते हैं, फिर वही एक बार अवरोही घट जाते हैं। तो 1 2 3 2 1 जो है 111 का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। दूसरा देखें, अगर नहीं समझ में आएगा तो भी आपको अगली एग्जाम्पल से समझ में आएगा। यहाँ देखें, अब की बार हम लोग जो है यहाँ पे इसका वर्क करेंगे। यहाँ पे आपको कितने 4 दिखाई दे रहे हैं, तो आप कहेंगे 1 2 3 4। 4 बार 4 दिखाई दे रहा है तो 4 तक गिनती लिखेंगे। जितनी बार 1 दिखाई देगा उतनी बार आप गिनती लिखेंगे एक क्रम से। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। क्यों 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 बार 1 है, इसलिए हम 4 बार लिखेंगे। अब तो 4 बार लिख दिए तो वो हो गया आपका आरोही क्रम बढ़ता क्रम। अब घट जाएंगे। अब 4 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद क्या 1 आएगा। यही आपका हो जाएगा वर्ग 1111 का। चौथा एग्जाम्पल देखें, ये आंसर हो जाएगा। अब की बार हम 5 बारी के लिख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब इसका वर्ग अगर निकालने के लिए कहे तो बहुत आसान हो जाएगा। कितनी बार 1 दिख रहा है 5 बार, तो 5 बार लिखेंगे 1 2 3 4 5। जितनी बार आपको 1 दिखेगा उतनी संख्या हम क्रम से लिख लेंगे। 5 बार 1 दिखाई दिया तो 1 से लेके 5 तक मैंने गिनती लिख लिया। ये हो गया आपका आरोही क्रम। अब 5 अवरोही क्रम क्या होगा, सबसे अधिकतम से नीचे जाएंगे। 5 के बाद आएगा 4, जो हम आगे लिखे हैं वही चीज़ पीछे लिख देंगे। 5 के बाद आएगा 4, 4 के बाद आएगा 3, 3 के बाद आया 2, 2 के बाद 1 आया। तो इसमें देखेंगे क्या 1 से लेके 5 तक बढ़ा है, फिर 5 से लेके 1 तक घटा है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा जो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब अगला ट्रिक देखेंगे। अब तीसरी ट्रिक है पहली और दूसरी संख्या का वर्ग। अगर सिर्फ 2 ही संख्याएं हों तो उसका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एग्जांपल मिल जाए EXP, कोई दूसरा संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 68, 68 का वर्ग करना है तो क्या करेंगे। सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक वर्ग आनी चाहिए, तब तो आप कर पाएंगे। 68 का वर्ग करना है तो बहुत आसान है। तो यहाँ क्या करेंगे, हम दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्ग निकालेंगे। यहाँ दोनों का 8 का वर्ग कितना होता है, यहाँ से हम लोग लिख देंगे। पहले हम यहाँ लिख के बता दे रहे हैं आपको 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग हो जाएगा 25, 6 का वर्ग होगा 36, 7 का वर्ग हो जाएगा 49, 8 का वर्ग हो जाएगा 8 × 64, 9 का वर्ग हो जाएगा 9 9 81, 10 का वर्ग होगा 10 10 100। इतना वर्ग आपको याद होना चाहिए। अब देखें, हम इकाई दहाई दोनों का वर्ग कर लेंगे। 8 का वर्ग आपको कितना होगा, 8 का वर्ग होगा 64, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 64। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग होता है 36, तो हम लिखेंगे इसके नीचे 36। अब करेंगे क्या, अब हमारे पास कितनी संख्या दिख रहे हैं 1 2 3, इनका आपस में गुणा करा लेंगे। ये 6 है, ये 8 है और ये 2 है। इनका यानी इनका गुणा करा लेंगे तो कितना होगा 8 छंग 48, 48 दूनी होता है 96। देखें 8 छंग 48, 48 दूनी 96 होता है। अब क्या करेंगे हम अब 96 इसमें जोड़ लेंगे एक स्थान छोड़ के। तो एक स्थान छोड़ के हमने 96 यहाँ जोड़ लिया, तो 9 यहाँ लिख दिया, 6 यहाँ 96 हो गया। तो 4 उतर जाएगा। वैसे 6 6 12 के 2 हासिल आए 1, 9 6 15 1 16, 3 1 4, तो 40 46 24 आपका आंसर हो जाएगा। आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं आप। और दूसरा ट्रिक जो है आप जानते हैं, वर्ग निकालने के लिए 68 को 68 बार लिख देंगे। किसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करने पे जो प्राप्त होता है वर्ग होता है। जैसे एक बार यहाँ चेक कर लें, 8 28 64 के 4 हासिल आया 6, 8 छंगा 48, 6 54 के 4 54 हो जाएगा। 6 8 48 के 8 हासिल लगा 4 और 6 6 36 4 40 हो जाएगा। जोड़ लें 4 8 4 12, 5 1 6 4। तो देखिए 46 24 आपका आंसर मैच कर गया। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर दूसरा यहाँ 87 का वर्ग। अगर आपसे 87 का वर्ग कह दिया निकालने के लिए तो क्या करेंगे, तो वही काम करेंगे, 8 का वर्ग करेंगे, दोनों का वर्ग कर लेंगे। 8 का वर्ग होगा 64, 7 का वर्ग होगा 49। अब क्या करेंगे, इन तीनों का आपस में गुणा करा लेंगे। 8 7 56, 56 दूनी
112, 112 हो गया ये। अब 112 में क्या करेंगे, हम एक स्थान छोड़ के वही 112 इसमें जोड़ लेंगे। 112 एक स्थान छोड़ के अब जोड़ लेंगे तो क्या होगा, 9 4 2 6 4 1 5 6 1 7, यही हो गया 87 का वर्ग। तीसरा एग्जाम्पल लेंगे 132, 132 का वर्ग अगर कहेगा तो क्या करेंगे, इसको दो अंकों में तोड़ देंगे, इकाई को यहाँ देखेंगे 2 और दहाई को इसके साथ करेंगे, तो 2 का वर्ग होगा 4। लेकिन यहाँ पे हम जब कोई संख्या का वर्ग करते हैं इसको हम दो संख्याओं में लिखेंगे, 2 डिजिट में। 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 4 को हम लिखेंगे 0 4। अगर किसी का वर्ग एक डिजिट में आता है तो उसको आप 0 लगा के 2 अंक कर लेंगे। अब 13 का वर्ग जानते हैं, 13 का वर्ग होता है 13 तरह में 169 होता है, आप लोग को याद होना चाहिए 13 का वर्ग होता है 169। अब सबको गुणा करा लेंगे तो हमारे पास देखो एक 13 है, एक 2 है, एक 2 है, तो 13 दूनी 26 और 26 दूनी आपका हो जाएगा 52। देखिए 13 दूनी 26, 26 दूनी 52। आप क्या करेंगे, एक स्थान छोड़ के आप 52 जोड़ लेंगे, 52 जोड़ लेंगे। आप किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। 4 यहाँ से 2 में 0 जोड़ेंगे 2 होगा, 9 5 14 की 4 हासिल आया 1, 16 1 17, तो हो जाएगा 17 जो है 1424, 132 का वर्ग हो जाएगा। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, 94 का वर्ग। तो यहाँ से क्या करना है, दोनों संख्याओं का वर्ग कर लेंगे। 4 का वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 9 का वर्ग करेंगे तो 9 9 का हो जाएगा 81। अब हमारे पास 3 डिजिट हैं, 3 अंक हैं, 9 4 2, इनका गुणा करेंगे तो 9 चौक 36, 36 दूनी 72। अब 72 क्या करेंगे, एक स्थान छोड़ के हम जो है 72 को जोड़ लेंगे, तो 72 यहाँ जोड़ लेंगे, तो 6 में यहाँ उतरेगा 6 उतर जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा और 8 वैसे उतर जाएगा, तो 88 36 जो है वो 94 का वर्ग हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। तो इस तरह से आप जो है इस ट्रिक के माध्यम से जो है बड़े आसानी से वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो समझ में आए तो उसको लाइक शेयर कमेंट करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहें। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।